हाय एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से साहित्य स्टडी में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, और इंग्लिश लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने सारे क्वेश्चंस गलत हैं जिनके आंसर जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो ड्रॉप हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं। वैसे अगर हम ड्रॉप्ड क्वेश्चन की बात करें, वैसे देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे जिनको चैलेंज किया जा सकता है। हाँ, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पेपर 2 में 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है। अब कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें ना मैरी सैली का जो वर्क है वो पूछा गया था और उसके अंदर एक फॉकनर भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें उसकी स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं या फिर उनका आंसर बदल सकता है। आंसर तो नहीं बदलेगा, ठीक है। जो फॉकनर है उसकी स्पेलिंग गलत दी गई है, तो उस स्पेलिंग की वजह से मे भी हो सकता है। देखो, मैं 100% नहीं कह सकता कि वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, तो वो एनटीए की मर्जी है अगर वो चेंज करना चाहे तो, ठीक है। तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ड्रॉप हो जाएंगे। और ड्रॉप्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? इनके मार्क्स जो है वो सभी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को उनके नंबर मिलते हैं जो भी क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉप्ड क्वेश्चन में जाते हैं। अब अगर मान लो एक दो दो तीन क्वेश्चन ऐसे पेपर 1 से हैं और 4-5 ऐसे पेपर 2 से हैं जिनके आंसर बदल जाते हैं या फिर उनकी या फिर वो ड्रॉप्ड क्वेश्चन में चले जाते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे कट ऑफ जो है वो और ज्यादा हाई चली जाएगी या फिर लो हो जाएगी? देखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ उन विद्यार्थियों को फर्क पड़ेगा जो बॉर्डर लाइन पे है। जो कहां पे है? बॉर्डर लाइन पे है। क्योंकि अब मान लो एट प्रेजेंट किसी स्टूडेंट्स के 90 क्वेश्चन सही है, ठीक है, 90 सही है, और वो वाले क्वेश्चन जो चैलेंज किए गए हैं वो भी उस बच्चे के सही है। अगर उनके आंसर बदल जाते हैं, मान लो 5 क्वेश्चंस में से 3 के आंसर बदल गए, तो इसके 3 गलत हो गए ना, 3 लेस हो गई, तो इसमें इसके 87 क्वेश्चन जो है वो रह जाएंगे। उन विद्यार्थियों के लिए ये सबसे बड़ा लॉस होगा जिनके जो चैलेंज वाले क्वेश्चन ऑलरेडी सही हैं और चैलेंज कर दिए जाते हैं और उसके बाद फिर आंसर उनके चेंज होके आते हैं, और वहां पे नंबर कम हो जाएंगे। और हो सकता है लिस्ट जो है वो कट ऑफ है वो 90 पे ही चली जाए या 89 पे चली जाए या 88 पे चली जाए, तो वो बच्चा यहाँ पे फेल हो गया, वो रिवाइज आंसर की वजह से चेंज हो जाएगा, मतलब ये फेल हो जाएगा। और दूसरी बात, इसी तरफ कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। मान लो किसी के 87 है और 3 ठीक हो जाते हैं तो 90 हो गए, तो ये बच्चा यहाँ पे पास हो जाएगा। तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स मान लो कोई जनरल कैटेगरी से है जिसके 60% से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जिन भी विद्यार्थियों के मार्क्स ऐसे कम है, जिनको लगता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने और भी आंसर की के बारे इसके कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्ट किया है, तो वहां से भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा नेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। देखो, एग्जैक्ट कुछ नहीं पता होता कितना जाएगा, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन होती है। जैसे पिछले साल के आधार पे लगा लो, उससे पिछले साल के, तो प्रीवियस ईयर के अगर कट ऑफ देखा जाए तो उसके आधार पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है उसके आधार पे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है वो आसान था। देखो, हम नहीं कह सकते कि पेपर जो है वो बहुत ज्यादा आसान था तो इसका मतलब कि जो कट ऑफ है वो 70 पार चली जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। जो पिछले साल कट ऑफ गई थी उससे 1-2-3% का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब हाई हो सकती है, लेकिन लो तो नहीं जाएगी उससे, ठीक है। अब जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हमें आगे तैयारी कर लेनी चाहिए, तो उनके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है हिसार में, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन बैच हमारा जो साहित्य स्टडी ऐप है उस पर चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज क्या थी जिसके बारे में हमने बात करनी थी, कि अब क्या और ज्यादा कट ऑफ ये जो है वो हाई चली जाएगी? भाई, जो रिवाइज होंगे,
जितने भी क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज होके आएंगे, मतलब उनके आंसर जो है वो बदल जाएंगे, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, बात ये है। जस्ट ए सेकेंड। चलिए, कितने मार्क्स, हम बात कर रहे थे कितनी कट ऑफ जो है वो और ज्यादा कितनी हाई हो सकती है। देखो 6-7 क्वेश्चन अगर चेंज होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वही 6-7 क्वेश्चन किसी के कम हो जाएंगे तो किसी के ज्यादा भी होंगे, तो वो बैलेंस वहीं पे रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हाँ, जो जो स्टूडेंट्स मैंने बताया था बॉर्डर लाइन पे जो है उनको ज्यादा फर्क पड़ सकता है इस चीज से। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें कितनी जा सकती है, इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इतने इतने क्वेश्चन पे आप अपना सेफ स्कोर जो है वो मान सकते हैं। लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल में इस बार चांसेस रहेंगे कि आपका 60% से अबोव ही जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर देखो इससे नीचे अगर आपका स्कोर है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। ठीक है, दोबारा से अपने नोट्स वगैरह है वो उठा लीजिए और फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की इससे 2-3% कम मान सकते हैं। 57 58 से नीचे स्कोर है तो फिर से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 56% के आसपास, उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, 55 या 56 इससे अबव ही जाने के चांसेस रहेंगे। और भाई जेआरएफ का तो देखो कुछ नहीं कह सकते कि कितना जाएगा, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में 50% के आसपास रह सकती है, 50% से नीचे कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है, ऊपर ही जाएगी। और उसके अलावा एसटी की बात करें तो 47 48 पे हो जाएगा। ठीक है, और जेआरएफ के बारे में भी वैसे थोड़ा प्रिडिक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि ज्यादा 5-6% का गैप तो हमेशा नेट और जेआरएफ के बीच में रहता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है जनरल कैटेगरी में नेट का जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की वो 69% से अबो जाने के चांसेस हैं, 69% से। और ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 67 के आसपास, 66 या 67। और ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में ये कट ऑफ जो है वो जा सकती है जेआरएफ की 63 से 64% के आसपास तक। राइट, और इसी तरह से एससी कैटेगरी की हम बात करें, एससी कैटेगरी में 60% के आसपास जेआरएफ की कट ऑफ जा सकती है, और एसटी में 55। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट कितनी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम इन चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसके आधार पे कि किन किन कितने सारे बच्चों के इतने सारे मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस बार ना 60% के आसपास जो है वो स्कोर बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, तो हम मान सकते हैं कि इस बार जो सेकंड पेपर है वो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ भी था। ठीक है, कुछ मतलब जो दिखने में आसान होता है वो क्वेश्चन उतने ज्यादा पजल करने वाले होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट दी गई है या फिर बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, तो हम फटाफट से उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक वर्ड, मतलब उसमें कोई कोई ना कोई वर्ड ऐसा डाला होता है जो जिसकी वजह से उसका आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और हम जल्दबाजी में वो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ऐसा आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ होगा, तो आप भी अपना स्कोर जो है वो शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपके कि आपका नेट या जेआरएफ होने के चांसेस है या नहीं। ठीक है, चलो अब कल से हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी आपको ये क्लासेस जो है वो मिल जाएगी। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एंग्लो सेक्शन से ही हम शुरू करेंगे, तो कल शाम को 4:15 बजे हम क्लास करेंगे, तो उस क्लास में आप बिल्कुल हमारे साथ यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।